10th, क्लास 10th का जीएसटी चैप्टर, जीएसटी। अच्छा, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर्विसेज टैक्स। अच्छा, गुड्स का डेफिनेशन क्या है? गुड्स का डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अदर देन मनीज एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ के और सब जो है दैट कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड गुड्स। कोई भी चीज़ आप सामान बाजार से खरीदने के लिए गए, सोचिए कोई फ्रिज खरीद के घर लाए, वो एक गुड्स है। चेयर एक ठो खरीद के लाए, वो एक गुड्स है। तो गुड्स का डेफिनेशन वही है, खाली अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी तो आप लोगों को मालूम है क्या है? सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब है सिक्योरिटीज। अच्छा, सर्विसेज क्या है? सर्विसेज अदर देन गुड्स, मनीज एंड सिक्योरिटीज। एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनीज एंड सिक्योरिटीज। गुड्स, मनीज एंड सिक्योरिटीज को छोड़ के जो सब भी है वो सब सर्विसेज है। जैसे एग्जाम्पल, आप कोई रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट में खाना खाए, खाना खाने के बाद वो लास्ट में देखिएगा बिल का नीचे में लिखा होगा जीएसटी, मतलब वो सर्विस चार्ज लेता है। वैसे कोई बड़ा सैलून किए, वहाँ पर हेयर कटिंग किए, वो भी सर्विस चार्ज लेता है। वैसे कोई कोचिंग सेंटर गए, कोचिंग वो पढ़ा रहा है, वो भी सर्विस चार्ज लेता है। एक तो लिमिट रहता है, मतलब इतना उन लोगों का सेल होने से साल भर में वो लोगों जीएसटी लेता है और सर्विस टैक्स लेता है। सब नहीं लेते हैं, जो बड़ा जो इतना है, जो इसको टर्नओवर ज़्यादा है, वही लोगों सर्विस चार्ज लेगा। हाँ, यह है गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, ये जीएसटी पहले नहीं था। 1 जुलाई 2017 से पहले जीएसटी नहीं था। क्या था आपका? था सेल टैक्स था, सेल टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, ये सब था। लेकिन 1 जुलाई 2017 के बाद गवर्नमेंट सोचा इस सब को बंद करके वन नेशन वन टैक्स बना दे, किया जाए, वन नेशन वन टैक्स लागू किया जाए। तो जीएसटी उसके बाद 1 जुलाई 2017 के बाद जीएसटी आया। अच्छा, जीएसटी में क्या है? बहुत सारा का उसका रेट ऑफ टैक्स अलग अलग है। जैसे बता रहा हूँ, जीएसटी का अलग अलग टैक्स रेट है। जैसे 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। लेकिन पहले यही टैक्स था, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अलग अलग टैक्स रहता है। लेकिन अभी 2026 में 12 और 28 को हटा दिया गया है। अभी टैक्स रेट क्या है? अभी टैक्स रेट है 0%, 5%, 18% एंड 40%। यही टैक्स रेट है। तो आप लोगों को ये सब ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने बुक में जो टैक्स रेट दिया रहेगा वो टैक्स रेट आप लोगों ने कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, ये टैक्स गवर्नमेंट क्यों लेता है? टैक्स इसीलिए लेता है हम ही लोगों के ऊपर खर्चा करने के लिए। जैसे रोड बनाया, ब्रिज बनाया, या कोई गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा लोगों को फ्री में पढ़ा रहा है, या मेडिकल में मेडिसिन दे रहे हैं, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दे रहे हैं, ये सब करने के लिए इसका ऊपर खर्चा करने के लिए जीएसटी गवर्नमेंट लेता है। अच्छा, जीएसटी, अच्छा, टैक्स दो तरह का होता है। एक तो है डायरेक्ट टैक्स, एक तो है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, अच्छा, डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है कोई भी इंडिविजुअल कुछ इनकम कर रहा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ इनकम कर रहा है,
उसका ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स लेता है वो डायरेक्टली पे करता है, डायरेक्टली वो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली पे करता है, इसीलिए उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसका अंडर में इनकम टैक्स आता है, इनकम टैक्स आता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? हम लोग सब इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, मतलब हम लोग कोई भी चीज़ सामान खरीद रहे तो क्या हुआ, दुकानदार हम लोगों से टैक्स जोड़ के ले लेता है। अब दुकानदार जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है वो गवर्नमेंट को पे करता है, तो हम लोग डायरेक्टली पेमेंट नहीं करते, दुकानदार पेमेंट करता है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। इसका अंडर में इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी एक तो इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, अगर सेम राज्य में खरीद बिक्री होता है तो उसको बोलते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई। और उसमें सोचिए, एक एग्जांपल देख के बता रहा हूँ। राम जो है एमपी का है, रिटेलर है, और एमपी का एक तो होलसेलर है। ये राम गया, इसके पास से कुछ सामान खरीदा, सोचिए 10,000 रुपये का सामान खरीदा, तो वो उसको टैक्स कितना देगा? सोचिए इसका ऊपर 18% है। सोचिए कोई मोबाइल खरीदा, मोबाइल एक तो खरीदा, सोचिए मोबाइल खरीदा, वो सेम होलसेलर इससे सेम राज्य में है, मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल का ऊपर सोचिए 18% जीएसटी है, 18%। तो राम उसको कितना देगा? 10,000 और 18% में चला आपका 0 कट गया, टैक्स हो गया आपका 1800, और मोबाइल का रेट है 10,000 और 1800 टैक्स हो गया जीएसटी, मतलब जीएसटी 18%, तो टोटल मिला के वो देगा 11,800। अच्छा, 11,800 देगा। अच्छा, ये जो 18% है, इसमें से 1800 है, 18% 10,000 का ऊपर लिया है, इसमें क्या करेगा स्टेट गवर्नमेंट? SGST, स्टेट गवर्नमेंट मतलब कौन सा? एमपी का। एमपी में खरीद बिक्री हो रहा है, तो एमपी का स्टेट लेगा, जीएसटी लेगा, ये स्टेट जीएसटी वो लेगा 9%, मतलब 10,000 का 9% कितना? 900 रुपये। और CGST सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, CGST कितना? 900, मतलब दोनों में डिवाइड हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट लेगा 900 और सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा 900। ये है आपका। अब ये जो जीएसटी कल जो देगा, ये कौन? राम देगा। इसको बोला जाता है इनपुट टैक्स। इसको बोला जाएगा परचेस करने का टाइम में जो टैक्स दिया जाता है उसको बोला जाता है इनपुट टैक्स। अगर डिफरेंट स्टेट होगा, सोचिए डिफरेंट स्टेट हुआ, सोचिए एमपी का कोई रिटेलर गया यूपी में परचेस करने के लिए, तो उस टाइम जो उसको बोला जाता है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई वो था इंट्रास्टेट, ये है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई मतलब डिफरेंट राज्य होने से, खरीद बिक्री होने से डिफरेंट राज्य में, उसको बोला जाता है इंटरस्टेट सप्लाई। अच्छा, एमपी का कोई रिटेलर यूपी में गया परचेस करने के लिए, सोचिए 10,000 रुपये, वही 10,000 एग्जाम्पल दे रहे खरीदने के लिए गया, वही मोबाइल दे रहे, मोबाइल का एग्जाम्पल। हाँ, 10,000 का मोबाइल है, उसमें 18% जीएसटी है। तो इस टाइम वो जो इनपुट टैक्स देगा कौन? एमपी का आदमी जो इनपुट टैक्स देगा, उसको बोला जाएगा आईजीएसटी। मतलब इंटरस्टेट सप्लाई में जो जीएसटी देगा उसको बोला जाता है आईजीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये कौन लेगा? ये ले जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन? जो मोदी सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब वो गवर्नमेंट को जाएगा पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा। और इसको क्या करेगा वो बाद में जहाँ पर कंज्यूम हुआ है, मतलब एमपी का आदमी खरीद के ले आया यूपी से, यूपी का होलसेलर है, एमपी का आदमी परचेस करके लेके आया, तो एमपी को वो ये जो 18% आईजीएसटी लगेगा, मतलब इसमें डिवाइड नहीं होगा। 10,000 का 18% मतलब कितना? 1,800 रुपया वो ले जाएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगा। वो बाद में क्या करेगा, वो मोदी सरकार या मोदी गवर्नमेंट एमपी स्टेट को दे देगा 900 रुपया। ये आप लोगों ने चैप्टर में नहीं है, हम खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ।
अच्छा, जब कोई चीज़ परचेज किया जाता है तो उसका ऊपर इनपुट टैक्स लगता है। मतलब एक तो एग्जांपल दे रहे हैं, और सेल का टाइम में आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया जाता है। सोचिए एक तो आदमी है, रिटेलर है, बी एक तो होलसेलर है, बी होलसेलर है। तो ए जब परचेज करेगा जो CGST SGST लगेगा। सोचिए 1 लाख रुपये का परचेज किया, और उसमें 1 लाख रुपये का परचेज किया, उसमें GST आपका लग गया 5%, 5% GST लग गया। सोचिए सेम स्टेट में है, यूपी है, सेम स्टेट में, तो इसका ऊपर कितना GST लग गया? 5% मतलब 5,000 लग गया। अच्छा, ये 5,000 क्या होगा? एक तो CGST लगेगा, CGST आधा हो जाएगा, CGST आधा हो जाएगा, मतलब 2.5% ऑफ 1 लाख, मतलब 2,500। वैसे SGST हो जाएगा कितना? वही 2,500। सेम डिवाइड होगा दोनों का बीच में। अगर इंट्रास्टेट सप्लाई हुआ, मतलब एक ही राज्य में इंट्रास्टेट सप्लाई हुआ, मतलब एक ही राज्य में, तो 2500 दोनों बढ़ जाएगा। अच्छा, ए के लिए CGST SGST व इनपुट टैक्स, इसको ए के लिए ये है इनपुट टैक्स, इनपुट ए के लिए ये है इनपुट टैक्स। किसके लिए? ए के लिए। लेकिन बी के लिए इस सेम जो 2500 ये दिया, इनपुट टैक्स परचेस करने के टाइम में टैक्स दिया जाता है। तो ए के लिए इनपुट टैक्स, लेकिन बी के लिए ये क्या है? आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। किसके लिए? बी के लिए। बी कलेक्ट करेगा 5,000 रुपया 2500 करके, और ए इनपुट टैक्स, ए के लिए इनपुट टैक्स ए देगा। तो ये जो आउटपुट टैक्स जो कलेक्ट किया, अगर इसका कैलकुलेशन किया जाएगा, ये कितना दे रहा है? बी कितना दे रहा है गवर्नमेंट को टैक्स, तो आउटपुट टैक्स जितना होगा, आउटपुट टैक्स वो कितना किया? सोचिए बी कलेक्ट किया 5,000, वो भी तो किसी से खरीदा होगा। सोचिए इस सी से खरीदा है, हाँ सी से खरीदा है, सी से खरीदने के लिए उसको शायद लगा होगा इनपुट टैक्स लगा होगा। सोचिए इनपुट टैक्स लगा होगा, सोचिए 4,000 रुपया। सोचिए, तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो बी कितना गवर्नमेंट को देगा टैक्स? GST देगा, इन आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, मतलब 1,000 रुपया GST देगा, मतलब CGST 500, SGST 500 देगा। अच्छा, और एक तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप समझिए। सोचिए ए खरीद के लाया बी से, और इधर एक तो कंज्यूमर है, सी है, कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर है, जैसे हम लोग कंज्यूमर है। अच्छा, ए क्या किया? बी से खरीद के लाया, एक तो मोबाइल खरीद के लाया 10,000, और 18% GST दिया, 18% GST दिया, तो 18% मतलब 1,800 रुपया लगेगा उसको। उसी GST अलग अलग 900 देगा। अगर अलग राज्य होगा तो पूरा 18% सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगा IGST में। इसमें क्या हो, ये जो सेम राज्य होने से यूपी, सोचिए यूपी हुआ तो 900 रुपया CGST, 900 रुपया SGST, 900 रुपया हो जाएगा, बढ़ जाएगा 900। अच्छा, 1,800 रुपये लाया, वो क्या करेगा? ये कंज्यूमर है, हम लोगों को बेचेगा कैसे बेचेगा? इसके लिए ये जो परचेस किया, ये परचेस किया, ये परचेस किया, ये परचेस किया, तो परचेस किया तो उसको ये जो 1,800 रुपया दिया, वो उसके लिए क्या हुआ? इनपुट टैक्स हो गया, जो 1,800 रुपया बी को दिया, तो इनपुट टैक्स हो गया। तो वो आके एक तो कंज्यूमर को बेचेगा, सेल करेगा, सेल करने पर हम क्या बोले? आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा, आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा।
अच्छे कलेक्ट करेगा। तो ये 10,000 का रुपया सामान लेके आया, 10,000 में क्या वो कुछ प्रॉफिट जोड़ेगा, सोचिए 2,000 रुपया प्रॉफिट जोड़ दिया, 2,000 रुपया प्रॉफिट जोड़ा, प्रॉफिट 2,000 रुपया जोड़ दिया, तो हो गया कितना 12,000 रुपया, 12,000 रुपया हो गया। अच्छा 12,000 में टैक्स कितना है 18%, 18% कितना हो जाएगा 12,000 का 18%, 18% होने से 12,000 का कितना हो गया 2,160 रुपये, मैंने 2,160। इसका आउटपुट टैक्स ये कलेक्ट किया, आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया कहाँ से, हम लोगों से, इस सोचिए सी से, मतलब इसको सेल करेगा कितना में 10 2 12,000, 12,000 प्रॉफिट 2,000 रखा और टैक्स कलेक्ट किया कितना 2,160, मतलब वो बेचेगा 14,160 में, 14,160 में। ये क्या 14,160 पूरा रख देगा, नहीं, ये जो 2,160 है वो रखेगा 12,000, लेकिन ये जो 2,160 है ये आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया कंज्यूमर से, उसको क्या करेगा, पहले दिया है कितना, ये तो आउटपुट टैक्स है उसका, ये है आउटपुट टैक्स, दिया है कितना इनपुट, इनपुट टैक्स कितना दिया है, इनपुट टैक्स कितना दिया है 1,800 रुपया, 1,800 रुपया। तो अभी वो कितना देगा गवर्नमेंट को 360 रुपया जीएसटी का, जीएसटी देगा गवर्नमेंट को। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कोई आदमी परचेज किया तो उसका इनपुट टैक्स होगा और सेल किया तो वो आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा। तो क्वेश्चन में पूछा रहेगा ये कितना जीएसटी देगा गवर्नमेंट को, तो आप लोगों ने इसे हिसाब कीजिएगा, परचेज करने से इनपुट टैक्स कलेक्ट, इनपुट टैक्स देगा वो, निकालिएगा इनपुट टैक्स, फिर सेल करेगा जब आउटपुट टैक्स कलेक्ट कीजिएगा, आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा वो, प्रॉफिट अपना जोड़ेगा, फिर हिसाब करेगा 18%, तो प्रॉफिट आउटपुट टैक्स हो गया, आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स माइनस करने से जीएसटी जितना होगा उतना देगा। अच्छा ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हम भूल गए बताने के लिए, डेस्टिनेशन बेस्ड क्या है, जो राज्य में इसको परचेज करके लाएंगे कंज्यूम होगा उसी राज्य में टैक्स बांटा जाएगा, मतलब इनपुट इंट्रास्टेट सप्लाई में, इंट्रास्टेट सप्लाई में सोचिए एक ही राज्य है, तो एमपी है, एक ही राज्य में खरीद बिक्री में क्या होगा, ये जीएसटी जो टैक्स डिवाइड होगा वो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आधा ले लेगा और एसजीएसटी कौन लेगा आधा, ये एमपी राज्य, एमपी स्टेट लेगा। लेकिन आईजीएसटी में क्या होगा, आईजीएसटी में जो ये है इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अच्छा आईजीएसटी कब लगेगा, जब डिफरेंट राज्य होगा, सोचिए एमपी यूपी होगा, तो ये परचेस कर, कोई आदमी यहाँ से परचेज करके लाया, एमपी से यूपी से परचेस करके एमपी लाया, तो इसमें क्या डिफरेंट स्टेट हो गया, इसमें आईजीएसटी लगेगा, मतलब इसके लिए इनपुट टैक्स होगा, परचेज करके लाया, इसके लिए ई सेल कर रहा है, इसके लिए आउटपुट टैक्स होगा। क्वेश्चन में हाँ इसे डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब ये हम बोल रहे हैं क्या है, तो ये जो आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा, आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। अच्छा बाद में वो किसको देगा, जहाँ पर ये कंज्यूम होगा, माने परचेज हो गया है, माने एमपी को दे देगा आधा। ये आप लोगों ने चैप्टर में नहीं, लेकिन हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इतना याद रखना होगा, सोचिए जिसका क्वेश्चन में जिसका टैक्स बारे में पूछा होगा कितना जीएसटी दे रहा है वो गवर्नमेंट को, तो आप उसी का हिसाब लगाएगा। सोचिए ए बी सी तीनों दिया है क्वेश्चन में, 3 पार्टी दिया हुआ, तो पूछा रहेगा तो बी कितना टैक्स दे रहा है, बी कितना टैक्स गवर्नमेंट को देगा, जीएसटी देगा, कितना जीएसटी देगा बी, तो आप लोगों ने कैसे हिसाब कीजिएगा, बी परचेज किया सी से तो उसका इनपुट टैक्स होगा, सिर्फ इंटरस्टेट होने से जीएसटी और इंटरस्टेट होने से आईजीएसटी, तो कितना परचेज करने के समय वो कितना इनपुट टैक्स दिया है हिसाब कीजिएगा। उसका बाद वो बी का पूछा रहेगा तो बी का हिसाब कीजिएगा,
फिर वो सेल करने का टाइम में कितना आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, हिसाब करके आप लोगों ने क्या करिएगा, आउटपुट टैक्स से माइनस कर दीजिएगा इनपुट टैक्स माइनस कर दीजिएगा, जीएसटी पेबल निकल जाएगा, मतलब कितना गवर्नमेंट को देंगे, कितना देंगे। अच्छा, ये है पूरा चैप्टर आपका। अगर इसका प्रॉब्लम और एग्जाम्पल कुछ समझना है या आगे वीडियो में हम इसको कुछ एग्जाम्पल वीडियो भी आप लोगों के लिए शूटिंग करके रखे रहेंगे, आप लोगों देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।